Hi guys, welcome back to another video of कॉमर्स चैंपियन। भाई और मैंने आप सभी कॉमर्स चैंपियन की अगली वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11वीं टर्म 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस यानी कि चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं। बिजनेस स्टडीज की इस सीरीज के अंदर हमारी दूसरी वीडियो है, यानी कि पहली वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन है, फटाफट से क्लिक करो और जाकर उसको यहां पर देख लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोग बिजनेस के बारे में सीख चुके हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सीख चुके हैं और बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम इसके आगे के बारे में वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे इंडस्ट्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे कार्य जो है चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा कॉमर्स चैंपियन नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आपको कक्षा 11वीं का कंप्लीट कोर्स वीडियोस आप लोगों को एक क्लिक के ऊपर देखने को मिल रहे होते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को। सो बालकों, अगर मैं बात करूं तो बिजनेस एक्टिविटी को दो टुकड़ों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स, यानी कि द होल बिजनेस एक्टिविटी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, वन इज इंडस्ट्री एंड अदर वन इज कॉमर्स। आज जो है हम लोग इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे होंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। कॉमर्स को हम अगली वीडियो के अंदर प्रोसीड करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं इंडस्ट्री क्या है, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सम सॉर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि यहां पर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को यानी कि रिसोर्सेज को एक तरीके से यूजफुल गुड्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर रहे होते हैं। दिस इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग और प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। यानी इंडस्ट्री के अंदर सारी की सारी चीजें आती है जहां पर आप सामान बना रहे हो, खरीद के ला रहे हो, उनमें इंप्रोवाइजेशन कर रहे हो, या फिर अगर हम बात करें ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स या फिर रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी इंडस्ट्री के अंदर काउंट किया जाता है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्रीडिंग इंडस्ट्री, नर्सरी, ये सारे के सारे क्या है, एग्जांपल हैं आप लोगों के इंडस्ट्री के। अगर थोड़ा सा डीप में चलते हैं कि सर इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है, तो बालक अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, इंडस्ट्री 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे पहले प्राइमरी को पकड़ें। अगर मैं आपसे बात करूं सर प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है और कितने प्रकार की होती है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो है विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये वो प्रकार की इंडस्ट्री है जिनका मेन कार्य होता है कि जमीन से कुछ एक्सट्रैक्ट करके निकाले, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से रॉ चीजों को, जो कि अब तक कुछ नहीं है, बस एक नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको उखाड़ के उसमें से कुछ बनाए, या फिर रिप्रोडक्शन के अंदर या फिर डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्य करें। यानी कि जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह होता है ना, वो सब तुम्हारे प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर काउंट किए जा रहे होंगे। ठीक है, अब जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसकी पूरी को पूरी चीज को 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो पहली आती है एक्सट्रैक्टिव। देखो नाम काम बता रहा है, नाम ऐसा करो कि काम हो जाए या काम ऐसा करो कि सारा नाम हो जाए। तो यहां पर इसने नाम ऐसा किया है कि काम हो गया। एक्सट्रैक्टिव नाम से क्या रहा है, एक्सट्रैक्टिव वर्ड सुनते ऐसे कुछ खींचता हुआ निकल रहा जमीन में से। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जहां पर आप ड्रॉ आउट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। आप नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से एक प्रोडक्ट बना रही हो, जनरेट कर रहे हो, जैसे जमीन में से आयरन ओर निकाल देना, ये क्या हो गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर काउंट किया जा रहा है। आप फार्मिंग कर रहे हो, जमीन है उसमें बीज डाला और नेचुरल रिसोर्स की मदद से पेड़ उगा डाला, तो वो क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर काम कर। फिशिंग ऑपरेशन, ये सब क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। यानी कि जमीन में से या नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से जब आप किसी प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हो तो वो कहलाता है आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल that are mostly products for geographical and natural environment, जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट है, एक सामान है जिसको हमने क्या करा, एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, फार्मिंग करना, माइनिंग करना, फिशिंग ऑपरेशन करना, ये सारे के सारे तुम्हारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। क्लियर हो गया, आसान है।
दूसरा देखो, दूसरा होता है बेटा आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक नाम बता रहा है ना, कुछ जीन्स वगैरह, वही साइंस वाला फैक्टर अपने अंदर आ जाता है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब है ये वो इंडस्ट्री होती है जो कि ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर कार्य कर रही है। ठीक है, किसके लिए? फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। जैसे पोल्ट्री फार्म है आपका, ठीक है, नर्सरी होती है आप लोगों की, प्लांट्स की नर्सरी तो ना बचपन में हुआ। नर्सरी का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी कक्षाएं नहीं होती। नर्सरी का मतलब होता है बेसिकली जो तुम्हारे जहाँ पेड़ और इनका वो होता है ना, पूरा का पूरा तामझाम, उसको हम नर्सरी कहते हैं। ठीक है, तो नर्सरी हो गया, ब्रीडिंग फार्म्स हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे तुम्हारे काउंट किए जाते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में। समझ में आ गया? सो प्राइमरी इंडस्ट्री आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव, जहां पर आप जमीन से या नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से कुछ ड्रॉ आउट कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं और उससे आपका कार्य हो रहा है। दूसरा होती है जेनेटिक इंडस्ट्री, जहां पर आप क्या कर रहे हो? जीन्स के साथ खेल रहे हो, आप एनिमल्स के साथ या प्लांट्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बदलाव कर रहे हो, उसकी मदद से रिप्रोडक्शन का कार्य कर रहे हो। वो सारा का सारा आता है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री में। समझ में आ गया? तो ये सब ने क्या किया? रॉ मटेरियल दिया। ये कुछ नहीं दे रहे, ये सब रॉ मटेरियल दे रहे हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली प्रोवाइड रॉ मटेरियल ताकि उससे सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो बेहतर तरीके से चल पाए। तो चलो सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री, थोड़ी सी बेहतर इंडस्ट्री, तो पहले बजले। सेकेंड इंडस्ट्री का मतलब है मटेरियल विच आर ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एज द प्राइमरी इंडस्ट्री आर टेकन फॉर यूज आइदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर फाइनल कंजम्पशन। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री में जो सामान बना है, जो सामान निकल कर आया है, उस सामान का इस्तेमाल करो ताकि उसको हम कुछ कार्य करें और उसको आगे बेच दे, या फिर उसको फाइनली बेचने के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो कहलाती है आपकी सेकेंड इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, आपने आयरन ओर निकाला। आयरन ओर मतलब एक वो होता है ना जमीन से जो निकालते हैं अपन, ठीक है, आयरन ओर, इम्प्योर आयरन, ठीक है, वो हमने निकाला, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। पर जब उस आयरन ओर की मदद से हम लोग स्टील कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कहलाता है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे जमीन से निकाला पेट्रोलियम और उसकी मदद से आप क्या बना रहे हो? डीजल बना रहे हो, फलाना 2 4 6 चीजें बना रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आप लोगों के सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब जब प्राइमरी के अंदर कुछ पार्ट है तो भाई सेकेंडरी बोले मैं काहे पीछे रहूं? प्राइमरी के अंदर 2 4 टुकड़े दे दिए, सेकेंडरी बोले हम तेरे भी पिताजी। तो यहां पर सेकेंडरी इंडस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री सबसे पहले आती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नाम बना रहा है मैन्युफैक्चरिंग, कुछ बना रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको, पहले तेरे को कर ले, 1 मिनट रुक पहले। हाँ तू आ जा पहले। हाँ जी, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर पहली आती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर आ रहा है कुछ बना रहा है, यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। यानी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं ताकि आप उससे यूटिलिटीज फॉर्म कर पाए। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है? चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। यूटिलिटीज, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई चीज मुझे कितना सेटिस्फाई कर जाती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, गर्मी लग रही है, पानी पी लिया, ओए होए जीवन सा सफल हो गया, वो क्या है? ज्यादा यूटिलिटी है। ठंड लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, अभी पानी पे एक और ग्लास किसी ने पिला दिया, सेटिस्फेक्शन कितना है? 0 है, ठीक है। तो यूटिलिटी फॉर्म करना मतलब आपने एक रॉ मटेरियल लिया, उससे एक ऐसी चीज बना दी जो कि किसी व्यक्ति के काम आएगी, उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो कहलाता है अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू पार्टली फिनिश मटेरियल और मटेरियल इन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, कि आपने उसको अप्रोक्सीमेटली फिनिश मटेरियल तक पहुंचा दिया। इसके अंदर 3 4 तरीके की होती है। पहली आती है आपकी एनालिटिकल, पहली आती है आपकी एनालिटिकल। फॉर एग्जाम्पल, ये होती है एनालिटिकल। दूसरी आती है सिंथेटिकल, ये होती है सिंथेटिकल। तीसरी आती है प्रोसेसिंग और चौथी आती है आपकी असेंबलिंग। अब देखो मतलब समझा तो बड़ा आसान है, डायग्राम समझ जाओगे। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर आप एक प्रोडक्ट को उठाते हो, उससे कई सारे प्रोडक्ट बना देते हो। जैसे आपने पेट्रोलियम को उठाया और पेट्रोलियम के अंदर से पेट्रोल निकाल दिया, डीजल निकाल दिया और कोयला निकाल दिया, 2-3 चीजें आपने क्या करा? एक ही प्रोडक्ट से 3 4 चीजें निकाल दी, वो कहलाता है आपका एनालिटिकल। फॉर एग्जाम्पल, आई डू हैव समथिंग, ओके, दिस इज एन प्रोडक्ट। इसमें से हमने क्या करा?
दो अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए, इसको अब खुलेगा और नहीं, उन्हें 2-3 प्रोडक्ट हो गए। तो ये क्या हो गया, 2 प्रोडक्ट हो गए अलग अलग। ये हो गया एनालिटिकल। व्हाट इज सिंथेटिकल? दिस इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जहां पर हमने 2 प्रोडक्ट लिए, उनको इकट्ठा करा और एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। डायग्राम देख सकते हैं, एनालिटिकल 1 से 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिंथेटिकल में 4 से 3 से 1 प्रोडक्ट मिल रहा है, 2-3 चीजों को जोड़ा और एक नया प्रोडक्ट बना दिया। फॉर एग्जांपल सीमेंट, सीमेंट क्या है, 3-4 चीजों को जोड़ा और उसकी मदद से एक नया प्रोडक्ट मिला दिया जिसको हम कहते हैं सीमेंट, तो वो क्या हो गया आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री हो गई। तीसरा होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पर क्या है, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा और फाइनली एक प्रोडक्ट जो है बनके तैयार होगा। यानी कि जहां स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर चीनी बनानी है तो पहले गन्ना लिया, उसको छीला, उसको मैश करा, उसके फिर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करा, फिर उन क्रिस्टल की क्या करी, सफाई करी। सफाई करना मतलब वो करा, उनको क्या कहते हैं, उनमें से कलर को गायब करने का कार्य। तो ये क्या है, 3-4 प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, 4, इन तीनों चारों प्रोसेस के बाद हमारा एक नया प्रोडक्ट निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, इसका बहुत बेहतर एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये देखो, जैसे किताब है, इसके अंदर एक चीज है, क्या भैया, जैसे इसके अंदर है एक ये क्यों भाई, किताब लो तो खुद की लो ना, दूसरे क्यों लो। हाँ जी, देखो जैसे ये किताब है, ठीक है, ये मेरी है भाई। हाँ, इस किताब के अंदर एक चीज है जिसको हम कहते हैं कागज, जिसको हम कहते हैं पेपर, है ना। ये क्या है, पेपर है। तो ये पेपर किसका एग्जांपल है, पेपर आपके प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल है। क्योंकि पेपर कैसे बनता है, पेड़ की खाल, उसकी लुगदी, उस लुगदी को पतला करा, उसको एक बड़ी शीट में कन्वर्ट करा, फिर उसके टुकड़े करे और फिर कहीं जाकर एक पेपर जो है डिजाइन किया जाता है। तो ये कौन सी हो गई, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद चौथी आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहां पर कुछ काम नहीं होता, बस 4 सामान लाओ, असेंबल करो और एक सामान बना दो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। असेंबलिंग इंडस्ट्री जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर हुआ, अब कंप्यूटर बन नहीं रहा है, ठीक है, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, बन नहीं रहा है भाई, क्या सीपीयू इधर से आ रहा है, ठीक है, रैम इधर से आ रही है, ठीक है, मॉनिटर यहां से आ रहा है, माउस इधर से आ रहा है, उन सब चीजों को जोड़ा और असेंबल करके एक टुकड़े के अंदर बना के आप लोगों को दे दिया। ये क्या हो गया, ये हो गई बालक आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्लियर है, ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही पार्ट है। इसके बाद जो सेकंड टाइप की आपकी सेकंड इंडस्ट्री आती है, वो होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसके अंदर रोड बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। ये आपके क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। दीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस एटसेट्रा। ये आपकी कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है, ये आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहलाती है। क्लियर। इसके बाद जो तीसरी इंडस्ट्री आती है, देखो प्राइमरी हो गई, प्राइमरी में क्या था, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। फिर आई सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। और उसके बाद तीसरी आती है आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री या टेरिटरी इंडस्ट्री, जिसका काम होता है ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, इसके जो बीच का कार्य होता है इसको हम कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री, जिसका काम होता है सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा, जैसे बैंकिंग की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, वेयर हाउस का मतलब गोदाम, गोदाम, ठीक है, कम्युनिकेशन, मोबाइल या पैकेजिंग करना या एडवर्टाइजिंग करना। ये क्या है, ये वो इंडस्ट्री है जो कि सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड कराता है आप लोगों को प्राइमरी और सेकंड इंडस्ट्री के बीच के अंदर, उसको हम कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। इसको कभी कभी हम कॉमर्स के अंदर भी ट्रीट कर लेते हैं। 1 नंबर का एमसीक्यू आप लोगों के पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री होती है जो कि कॉमर्स का एक पार्ट होता है। कॉमर्स का मतलब होता है फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जो है वो आपके कॉमर्स के अंदर काउंट करी जा सकती है या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में काउंट करी जा सकती है, तो इसका एग्जांपल होगा बालक आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। क्लियर है। तो यहां हमने तीनों प्रकार की इंडस्ट्री को देखा कि तीनों इंडस्ट्री किस प्रकार से काम कर रही है। जब हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तो उसके बारे में डिटेल करेंगे। हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इंडस्ट्री वाले टॉपिक को आज खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉमर्स वाले टॉपिक को यहां पर खत्म कर रहे होंगे। ये सारी वीडियो सीक्वेंस के अंदर आ रही है, तो अगर आपने सीक्वेंस तोड़ा तो आपके साथ चोट हो जाएगी भाई, सबसे क्लियर कर बता रहे हैं, ठीक है। तो अगली चीज आती है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फॉर एवरी सिंगल अपडेट, तो बहुत धीरे है बालक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके ज्वाइन कर ले, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो रहे चाहते हैं और करना चाहते हैं एमसीक्यू की एक बहुत बेहतर तैयारी, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक, जहां पर मैं मेरी पूरी टीम को लेकर शुरू कर रहा हूं
आप सभी के लिए एक ऐसा बैच जो कि भारत ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। यहां पर अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही मिनिमम प्राइसिंग के अंदर आता है। जो प्राइस आपको पड़ता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज पर मंथ फॉर ऑल सब्जेक्ट। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट के लिए जो फैसिलिटी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती है वो है इंडिया बेस्ट एजुकेटर, जो कि आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, टेस्ट होते हैं, एमसीक्यू बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, पर्सनल मेंटर मिलता है और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपको देखने को मिल रहे होते हैं। अगर आपकी जेब थोड़ी सी हल्की और आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सस्ता हो जाए तो यहां पर जो फैसिलिटी वो आपको 1000 रुपए अप्रोक्सीमेटली पर मंथ मिलता है फॉर ऑल सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपको पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं मिलेंगे, बाकी सब कुछ मिलेगा। ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना है एक छोटा सा काम, आपको एक कोड अप्लाई करना है। जो कोड सर्वव्यापी है वो कोड है गौरव जे। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो वैसे ही आपको इंस्टेंट 10% ऑफ तो मिलता ही है, साथ साथ में आप एक ऐसे नो डाउट आर्मी का हिस्सा बनते हैं जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्मी बनने जा रही होगी फॉर क्लास 11th। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। इस सीरीज को अब तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होते ही आप लोगों को हर एक अपडेट मिल जाएगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, करेंगे पार्ट 3, सेकेंड लास्ट पार्ट। 4 पार्ट्स के अंदर इस चैप्टर को हम लोग पूरा कवर कर रहे होंगे। तो पार्ट नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बालक क्या है कॉमर्स और कैसे ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मदद से हम लोग जिंदगी को बहुत आसान बनाते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।